तीन कंटिन्यूसली अगर मैंने 3 बार प्रेस करा तो अभी ये अब रिवर्ब मोड में चला गया है। अभी आप मेरा आवाज़ सुन पा रहे होंगे कि रिवर्ब मोड में किस तरह से आवाज़ आती है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि एक वायरलेस माइक्रोफ़ोन लूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास पहले से एक बोया का M1 माइक था जो कि आप देख रहे हो अभी लगा हुआ है। ये क्या है कि वायर वाला माइक्रोफ़ोन है। मुझे चाहिए था कि अब सभी कोई स्विच कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ गया है, तो वायर वाला क्या है कि ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं जा सकते और खड़ा होकर के बोलने में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो मैंने सोचा कि एक वायरलेस माइक्रोफ़ोन को ऑर्डर करता हूँ अपने वीडियोज़ के लिए। तो मैंने हाल ही में ये मंगाया है अपना एक ग्रेनारो का वायरलेस माइक्रोफ़ोन। तो आइए हम आज इसे खोल करके देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिसमें कि हम बताएंगे कि इस बॉक्स में क्या क्या है और इसके क्या फीचर्स हैं और वॉइस क्वालिटी कैसी आती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि इस माइक के डब्बे में एक पहले माइक्रोफोन का फोटो बना हुआ है, जिसमें कि एक केस मिलता है और 2 हमें माइक मिलते हैं और एक बीच में क्या है, अडेप्टर है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें है रिवर्ब मोड और उसके बाद है लॉन्ग वर्किंग टाइम। आप लॉन्ग वर्किंग टाइम कर सकते हो। डिजिटल यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले एक दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, वाइडली कंपैटिबल है, इसको आप वाइडली कंपैटिबल कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में यूज़ कर सकते हो। मिनी साइज है। सबसे पहला इसका प्लस पॉइंट तो मुझे यही लगा था कि मैं जब इस माइक को देखा तो मुझे लगा ये बहुत ही मिनी साइज का था। इसमें क्या है कि ये जो माइक है ना, ये आपका पीछे सट के पीछे चला जाता है और इसका ये जो छोटा वाला पार्ट है जो वॉइस कैप्चर करता है वो सिर्फ बाहर दिखता है। तो उससे क्या होता है कि बहुत ही स्मॉल साइज में आपके पास माइक होता है और कोई पता नहीं चल पाता है कि ज़्यादा बड़ा माइक है या कुछ है। तो सबसे पहला ये प्लस पॉइंट मुझे लगा मिनी साइज। उसके बाद क्या है, नॉइस रिडक्शन। इसमें क्या है कि 3 स्टेप ऑफ नॉइस रिडक्शन है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। फर्स्ट में थोड़ा लो नॉइस रिडक्स करता है, फिर सेकंड लेवल है, फिर थर्ड लेवल में मैक्सिमाइज आपका नॉइस रिडक्स कर देता है। उसके बाद क्या है, इसमें म्यूट मोड भी आता है। उसके बाद है क्लियर टिम्बर। वॉइस क्वालिटी एकदम क्लियर होती है, एकदम बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये T11 मॉडल है और इसे हम अब अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या है। तो आइए अब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले ये केस को खोलने के बाद हमारे पास ये सामने में माइक्रोफोन है। ये इसका कुछ ऐसा केस आता है। इसे अभी साइड में रखते हैं और इसके साथ एक ये छोटा सा ये डब्बा आता है। इस डब्बे में क्या है, इस डब्बे को खोल करके देखते हैं हम इस डब्बे में हमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें हमें सबसे मिलता है पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि जिससे चार्ज होता है ये माइक्रोफोन, जो टाइप सी है और ये USB पोर्ट है। और ये एक लाइटनिंग वाला, ये जो आपके पास अगर ओल्ड वाला आईफोन है तो उसके लिए ये दिया हुआ है, जिससे कि आप अपने पुराने आईफोन को भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इसे साइड में रखते हैं इस डब्बे को और हम इस माइक को ओपन करते हैं। तो ये केस हटा लेते हैं सबसे पहले। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास ये इसका बॉक्स आता है, जो कि पावर बैंक की तरह है। इसी में आपका जो माइक्रोफोन है वो चार्ज भी होगा। और इसमें ओपन करने के बाद ये 2 माइक इसमें होते हैं। ये एक हो गया और ये 2 हो गए। 2 माइक आते हैं और एक ये अडेप्टर आता है, जो कि आपके फ़ोन में डायरेक्टली कनेक्ट होगा और इससे फिर आप वो माइक को यूज़ कर पाएंगे। और ये कुछ पावर बैंक जैसा होता है, जिसमें इसी में आपके माइक्रोफोन लगते ही चार्ज होने लगते हैं। और ये यहाँ पे को दिया हुआ है, ये चार्जिंग का टाइप सी केबल लगा करके डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। तो इसे साइड में रखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कुछ ये स्टिकर्स लगे हुए रहते हैं, इसे हटाना रहता है। तो पहले वाले को हटा करके अब इसे मैं इसमें लगा करके दिखाता हूँ। तो इसमें ये लगाते हैं, क्या होता है कि ये देखिए रेड रेड ब्लिंक होने लगा, यानी कि ये चार्ज होने लगा। और यहाँ आपके डिस्प्ले में भी आपको दिखाने लगेगा कि ये 100% ये इसका केस का चार्जिंग ये दिखा रहा है कि ये 100% है। उसके बाद ये क्या है कि ये आपका माइक्रोफोन चार्ज हो रहा है। उसके बाद इसी तरह अगर मैं दूसरे वाले को भी ये स्टिकर हटा करके उसमें लगाऊँ तो आप इसे भी देख पाओगे कि ये भी चार्ज होने लगा है। तो इसका केस हटा करके ये मैंने लगा दिया बॉक्स में और आप देख पा रहे होगे कि इसका भी ये रेड लाइट ऑन हो चुका है। और ये अब क्या है कि ये दोनों ही चार्ज हो रहे हैं और यहाँ आपके ये डिस्प्ले में कुछ इस तरह से ये दिखता है। इसके बाद क्या है कि इसमें कोई ये चार्जिंग नहीं रहता है, ये डायरेक्टली आपका फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। तो अब आइए मैं इसे अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी आप सुन रहे हैं हमारा इस ग्रेनारो के माइक से जो मैं बोल रहा हूँ उसका वॉइस आप सुन रहे हो। अब मैंने इस केस से एक माइक निकाला है और उसे कनेक्ट करा है। तो वो जो अडेप्टर है वो लगाने के बाद मैंने एक प्रॉब्लम फेस की, वो आपके साथ भी हो सकता है। क्या होता है कि अगर आप वीवो ओप्पो का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या रहता है कि सेटिंग में जा करके एक OTG ऑप्शन आता है, ऑन करा तब जा करके ये मेरा अडेप्टर कनेक्ट हुआ है। उसके बाद फिर वहाँ क्या होता है, ब्लू लाइट जलने लगी। उसके बाद बॉक्स से जैसे ही अपने इस छोटे से माइक को निकाला तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक ब्लू लाइट जल रहा है।
ठीक है? तो ये ब्लू लाइट क्या होता है कि ब्लिंक होता रहता है, लेकिन जैसे ही आपका ये कनेक्ट हो जाएगा ना, तो ये फिर ब्लिंक करना बंद हो जाएगा और आपके अडेप्टर में भी 2 ब्लू लाइट दिए हुए हैं, 2 माइक्रोफ़ोन के लिए। तो जैसे ही एक कनेक्ट होगा तो वहाँ पे भी एक कनेक्ट हो जाएगा और एक ब्लू लाइट जो है कि जल जाएगा। अभी अगर मैं दूसरा वाला आपको निकाल कर के दिखाऊँ, तो जैसे कि आप दूसरा वाला देख पा रहे हो, तो ये ब्लू लाइट क्या है, ये भी कनेक्ट हो गया है। तो इसका मतलब है दोनों, अब दोनों माइक क्या है, दोनों के दोनों माइक कनेक्ट हो चुके हैं। तो अभी मैं वापस से इसे डाल देता हूँ और आप अभी इस माइक से आप वॉइस सुन रहे हो जो भी मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस माइक में आप देख पा रहे होगे कि 3 मोड दिए हुए हैं। पहला है नॉइज़ कैंसलेशन का, दूसरा है म्यूट का और तीसरा है रिवर्ब मोड का। आप इसमें एक बटन देख रहे होंगे येलो कलर का, ये जो बटन है, इस बटन से क्या होता है कि अगर आप एक बार प्रेस करोगे तो पहला लेवल का जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो ऑन हो जाएगा। 2 बार प्रेस करोगे तो सेकंड लेवल नॉइज़ कैंसलेशन ऑन हो जाएगा और थर्ड बार जब प्रेस करोगे तो जो कि सबसे बेस्ट वाला नॉइज़ कैंसलेशन होता है, बहुत सारे भीड़ भाड़, आप अगर ट्रैफिक में हो, बाहर आउटडोर में हो, शूटिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे वो थर्ड लेवल ऑफ नॉइज़ कैंसलेशन काम आता है, जहाँ पे बहुत सारा शोर शराबा हो रहा हो। तो मैं इसे एक बार प्रेस करके आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि नॉइज़ कैंसलेशन फर्स्ट लेवल जो होता है वो किस तरह से काम करता है। तो जैसे ही मैं इसे एक बार टैप करा तो ये क्या हुआ कि नॉइज़ कैंसलेशन इसका पहला ऑन हो चुका है। अभी मैं 2 बार टैप करूँगा तो सेकंड लेवल नॉइज़ कैंसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, सेकंड लेवल नॉइज़ कैंसलेशन है। इसमें आप सुन पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा मतलब नॉइज़ कैंसलेशन हो रहा है, बाहर का जो भी ये जो मेरा फ़ैन का हवा है, आवाज़ है, वो कितना ये कैंसल कर पा रहा है। और अगर मैं इसे 3 बार प्रेस कर देता हूँ तो ये थर्ड लेवल ऑफ नॉइज़ कैंसलेशन हो जाता है। ठीक है? इसी तरह अगर आप 3 बार कंटिन्यू पे प्रेस करोगे तो रिवर्ब मोड में चला जाता है। 3 कंटिन्यूअसली अगर मैंने 3 बार प्रेस करा तो अभी ये अब रिवर्ब मोड में चला गया है। अभी आप मेरा आवाज़ सुन पा रहे होंगे कि रिवर्ब मोड में किस तरह से आवाज़ आती है। हालाँकि मैं तो अभी ही ऑर्डर करा हूँ तो मैंने इस वॉइस को नहीं सुना है। मैं रिकॉर्ड करने के बाद ही सुनूँगा, तो आप लोग सुन करके कमेंट ज़रूर करना कि रिवर्ब मोड में कैसा आता है। तो अब इस रिवर्ब मोड को मैं कैंसल करने के लिए फिर मुझे 3 बार ये प्रेस करना होगा, तो ये रिवर्ब मोड बंद हो चुका है। अब मैं फिर इसे एक बार टैप कर देता हूँ, ये नॉर्मल आ गया। और अगर आपको कहीं शूट करना है ऐसे इंडोर में या फिर बाहर भी, तो सबसे बेस्ट होता है आप फर्स्ट लेवल नॉइज़ कैंसलेशन में शूट करो। और इससे क्या है कि इस माइक को मैंने ख़रीदा था क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल दिखता है, बहुत ही मिनी साइज़ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने लगा दिया है इसे अपने शर्ट में, तो इसमें क्या है कि आपको बस ये छोटा-सा पार्ट जो वॉइस कैप्चर करता है, वो सिर्फ़ बाहर दिख रहा है। बाकी का पूरा माइक अंदर चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप सामने वाला अगर कोई खड़ा है, अगर कोई देख रहा है, तो उससे वो माइक बहुत ही मिनिमम साइज़ का रहता है, तो पता नहीं चलता है कि हाँ, ये बंदा माइक यूज़ कर रहा है, बहुत बड़ा माइक है या कुछ है। इस माइक को मैंने ऑर्डर करा है, ये अंडर 2000 आपको मिल जाएगा। जब मैंने ऑर्डर करा था तो ये 1800 में मुझे मिल गया है और जब मैं 2 दिन के बाद चेक कर रहा था फ्लिपकार्ट में तो वही उसी माइक का प्राइस 2100 कुछ रुपए हो गया था। तो मतलब वही 2000 के आसपास में आपको ये माइक मिल जाएगा। तो अभी हम बाहर जा कर के इन तीनों मोड को टेस्ट करेंगे और देखेंगे किस तरह से किसमें कितना ज़्यादा नॉइज़ कैंसलेशन होता है। तो अभी मैं घर के बाहर हूँ और ये अभी नॉर्मल मोड में है, कोई नॉइज़ कैंसलेशन नहीं ऑन है। अभी मैं इसे एक बार प्रेस करूँगा तो नॉइज़ कैंसलेशन ऑन हो जाएगा, उसके बाद आप बताना। तो ये मैंने फर्स्ट लेवल ऑफ नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर दिया है। अभी आप सुन पा रहे होंगे कि पहले जो आवाज़ था नॉर्मल मोड में उसमें किस तरह से आ रहा था और ये जो फर्स्ट लेवल नॉइज़ कैंसलेशन है इसमें आपका कैसा वॉइस आ रहा है। इससे आपको पता चलता है कि बाहर मैं शूट कर रहा हूँ तो बाहर चिड़ियाँ हैं, बहुत तरह से चहचहाट है, तो वो भी नॉइज़ को कैसे कैंसल कर रहा है आप ये सुन पा रहे होंगे। अभी मैं इसे 2 बार टैप करता हूँ तो सेकंड लेवल ऑफ नॉइज़ कैंसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये 2 बार। अब ये है सेकंड लेवल ऑफ नॉइज़ कैंसलेशन। इसमें क्या है कि और ज़्यादा जो भी साउंड होंगे, उसे ये कैंसल कर रहा होगा और नॉइज़ कैंसलेशन ये सेकंड लेवल पे आपको कैसा सुनाई दे रहा है, आप ये सुन कर के कंपेयर कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड लेवल पे। अभी मैं इसे 3 बार टैप करूँगा, तो ये थर्ड लेवल जो कि इसका हायर लेवल है, वो ऑन हो जाएगा और उसके बाद आप वॉइस को सुन पाओगे कि कितना क्लियर आ रहा है। तो ये 3 बार प्रेस करते ही अपने हाई लेवल पे चला गया है नॉइज़ कैंसलेशन का, जो कि थर्ड लेवल है। अब आप सुन पा रहे होगे कि मेरे जो बाहर के हवा हैं, चिड़िया लोग की आवाज़ है, कौवे की आवाज़ है, आप इन सबको कैसे ये माइक कैंसल कर पा रहा है, आप इन सब से कंपेयर कर पा सकते हो, ठीक है? तो आप ज़रूर कमेंट में बताना कि कैसा आपको ये वॉइस लग रहा है और इस माइक का कैसा परफॉर्मेंस है। आप इसे देख पाओगे और इससे क्या है कि आप डिस्टेंस पे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, थोड़ा दूर चले जाओगे तो वहाँ पे भी आप ये अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर कहीं आप ट्रैवल पे जा रहे हो और दूर दिखा सकते हो, तो उसको दिखाने के लिए भी ये यूज़ कर सकते हो।